तो आज अगर आपके पास में सिर्फ अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट भी अगर पड़ा हुआ है जिसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो मार्केट में बहुत सारी स्कीमें हैं जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एंडोमेंट पॉलिसीज, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड, डायरेक्टली स्टॉक्स, बिटकॉइन, तरह तरह की स्कीमें मार्केट में आपको आज के डेट में मिल रही हैं। इंडिया में जो पॉपुलर है इस टाइम पे, जो लोग काफी टाइम से उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो है एफडीज, आरडीज, एलआईसीज, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ। ये बड़ी कॉमन स्कीम्स हैं और काफी ज्यादा आज की डेट में लोग पैसा इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अगर हम इक्विटी की बात कर लें तो इंडिया में स्टिल जो इक्विटी का रेशियो है बहुत कम है। ऐसे काफी कम लोग हैं जो इस टाइम पे इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि इक्विटी का नॉलेज आज के डेट में काफी लोगों को नहीं है। मैक्सिमम लोग आज के डेट में ऐसे हैं जिनको फाइनेंस को लेकर के इतना कोई खास नॉलेज होता नहीं है। यही मेन रीजन है कि आज की डेट में हर घर में एक ना एक एलआईसी की पॉलिसी किसी न किसी के पास में अवेलेबल है, राइट। आप घर में देख लो, कोई भी अगर हो सकता है आपके नाम पे ना हो बट आपके फैमिली में कोई ऐसा होगा जिसके नाम पे एलआईसी की पॉलिसी चल रही होगी। मैक्सिमम केस में ऐसा हो सकता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, हमारे पास आज के डेट में फाइनेंस को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम अपना अमाउंट एक हार्ड मनी अर्न करने के बाद में कहीं भी इन्वेस्ट कर तो दे रहे हैं बट वी एक्चुअली डोंट नो कि जो पैसे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आने वाले 15 साल 20 साल के बाद जो मुझे यहाँ से कॉर्पस मिलेगा क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या वो इन्फ्लेशन रेट को बीट करता है। हम इन्फ्लेशन वगैरह की तो बात ही नहीं करते हैं जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड वी सिंपली इन्वेस्ट मनी इन दैट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हमको पता है कि मुझे 5% 6% का अश्योरिटी रिटर्न मिल जा रहा है। तो आज हम डिस्कशन यही करने वाले हैं। आज हम एक क्लैरिटी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि अगर हम मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एसआईपी या लमसम मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, या फिर अगर आप वही अमाउंट किसी एफडीज, आरडीज, पीपीएफ या किसी गारंटीड स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन दोनों में क्या रिटर्न्स के चांसेस आपके रहते हैं। और आखिरी में डिस्कशन ये भी करने वाले हैं कि अभी आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से इन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर मार्केट में करना चाहिए। मार्केट को सुन के आप प्लीज डरना मत। ऐसे काफी लोग हैं जो मार्केट को सुन के इनफैक्ट डर जाते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि डर जाए मार्केट का नाम सुन करके, बट डो नॉट वरी, कुछ चीजें हम इसमें और डिस्कशन कर लेंगे वीडियो के अंदर जिसमें कि थोड़ा बहुत डर माइंड से खत्म हो जाएगा। एंड डेफिनेटली मार्केट में रिस्क होता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने जाएं तो सारी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना जाए। किसी की बातों पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप कभी मत करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरा जो कंसेप्ट है किस तरीके से काम करने वाला है। अगर हम 1 लाख रुपए आज के डेट में अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं किसी भी गारंटीड स्कीम के अंदर और वहीं अपना पैसा किसी मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट में अगर वो 1 लाख को इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट आपका बनेगा। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस नेक्स्ट टाइम बनाएं तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें तो स्क्रीन शेयरिंग में अपनी स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ आपके सामने। एंड नाउ यू कैन सी गूगल इज कमिंग हियर। हम यहाँ पे सर्च करते हैं लमसम कैलकुलेटर। अपने नॉलेज के लिए आप भी इस टाइप से चेक कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। चलो इस पहले वाले लिंक पे चलते हैं। नाउ वी कैन सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमसे पूछ रहा है कितना आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। तो फिलहाल चलो हम 1 लाख रुपए डालकर देखते हैं कि अगर मैं 1 लाख वन टाइम लगाऊं तो मेरा कितना यहाँ से लगेगा। 1 लाख का अमाउंट डाला, टेन्योर यहाँ पर 10 साल रख लेते हैं फिलहाल के लिए और रिटर्न हम 6% लेके चलते हैं। ये बता रहा हूँ आपको एलआईसी के लिए, एफडीज के लिए, आरडीज के लिए, मतलब एफडी और एलआईसी वगैरह आप मान के चल सकते हैं। 6% के हिसाब से अगर हम मानो रिटर्न अगर चेक करते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट हमको शो कर रहा है दिस इज दी इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 1 लाख रुपए होगा। हमारा जो प्रॉफिट बना है 79,000 रुपीज। टोटल जो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बना है वो 1 लाख ऑलमोस्ट 80,000 रुपए के आसपास बना है। ये हम गारंटीड स्कीम की बात कर रहे हैं। चाहे आपने वो 1 लाख रुपए किसी एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिया होता, किसी एफडी में अगर इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आपको 10 साल के बाद में अगर 6% के रिटर्न लेके चले तो इतना आपको बंद करके मिल जाता। ठीक है, वही अगर मान लो आपने 20 साल के हिसाब से किसी एलआईसी में अगर डाल दिया होता तो वही 1 लाख रुपए आपका लगभग 3,21,000 बन चुका होता 20 साल के बाद आपके प्रिंसिपल को मिला करके। तो ये है आपका अमाउंट जो कि 20 साल के बाद में आपको एलआईसी के थ्रू मिल रहा है। रेट, इंटरेस्ट रेट की बात करें, हालांकि 6% में ले रहा हूँ। 6 से कम भी होता है किसी किसी प्लान में, किसी किसी में 6.5, 6.25, मैक्स टू मैक्स 7 मिल जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी इससे ऊपर तो गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में होता ही नहीं।
अब वही अगर हम बात करें SIP की, अगर मान लो इसी अमाउंट को SIP नहीं, अगर हम इस लमसम अमाउंट को जैसे अगर मान लो मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वहां से कितना मिलेगा। मैंने अगेन 10 साल टर्म कर दिए यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पर 20% ले लिया है, क्योंकि ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हैं जो पिछले 5 साल से 10 साल से रिटर्न 20% या उससे ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अगर लेकर के चलते हैं तो ये नीचे आपके सामने वैल्यू आ रही है, आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लगभग 6 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ, और 6 लाख का टोटल मेच्योरिटी बन रहा है 10 साल के बाद, और 5 लाख रुपए समथिंग का हमने यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये है मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आपका पैसा आप 10 साल में देख सकते हैं लगभग 5 टाइम्स यहाँ पर आपकी जो मेच्योरिटी है वो आपको बेटर मिली है आपके प्रिंसिपल। अगर इसी को हम 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं मान लो, तो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पर टोटल जो मेच्योरिटी बन रही है वो 38 लाख रुपए समथिंग की मेच्योरिटी बन रही है। वहीं अगर मान लो इसको हम 20 साल से अगर मान लो 30 साल कर देते हैं, अगर आप में और पेशेंस, अगर आप और लॉन्ग टर्म करना चाहें तो 30 साल में देखिए आप कहाँ मेच्योरिटी अमेजिंग 2,37,00,000 रुपए के आसपास। तो आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट 2,37,00,000 रुपए के आसपास बन गया है 30 साल में। तो ये है पावर गाइस मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट की। ये मैंने आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। SIP के मोड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको SIP का मोड भी मिल जाता है मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, बट मैंने ये आपको बताया है लमसम के मोड के अंदर। तो आपने एक चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड किया, PPF का मैंने इसमें नहीं बताया, क्योंकि PPF में मोस्टली ऑप्शन मंथली, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली आते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली अगर आप उसमें किसी भी मोड में इन्वेस्टमेंट करें, अगर मान लो अगर आप ईयरली मोड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी रिटर्न आपको 7.1% मिलता है, उससे ऊपर रिटर्न वहां पर भी नहीं है। तो मोटा मोटा मैंने 6% रिटर्न यहाँ पर लिया, जो कि नॉर्मल LICs में कुछ पॉलिसीज में होता है, FDs वगैरह में यही रिटर्न आज के डेट में चल रहा है। उसी की जैसे अगर हम मान लो PPF की बात करें, वहाँ पर 7.1 का रिटर्न है, लेकिन अगर आप उसको भी काउंट करेंगे अगर 15 साल के बेसिस पे तो मेच्योरिटी भी खास नहीं है, बट फिलहाल मैंने स्नैपशॉट लगा दिया, यहाँ से भी अंदाजे लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें, चलो वहाँ भी रिटर्न थोड़े और बेटर मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। लेकिन अगर हम 8% अगर मान लो लेके चलते हैं पोस्ट ऑफिस का रिटर्न, स्टिल अगर आप उसमें 20 साल या 15 साल या 10 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करें, स्टिल हमारा इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा है। अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, एक बेटर इन्फ्लेशन बीट रिटर्न चाहिए है, तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट जहां पर ग्रोथ आपको बढ़िया मिलेगी। सिंपल सी चीज है, मान लीजिए गाइस आज जो चीज 10 रुपए की आ रही है, आज से 5 साल के बाद आपको ही पता है उसका प्राइस बढ़ेगा। फूड जो इन्फ्लेशन रेट, जो खाने पीने वाला जो मेन आइटम होता है आज के डेट में, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट ऑन फूड, आप सर्च करना गूगल पे एक बार इस वीडियो के बारे में, इस टाइम पे फूड के ऊपर क्या इन्फ्लेशन रेट है। लगभग 10% के आसपास अभी फूड पे इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। नॉर्मल अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें 6% के आसपास अभी इन्फ्लेशन रेट है। अगर आप सिर्फ फूड की बात करें, बिकॉज एक मनुष्य के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, मकान, कपड़ा और खाना। ये चीज आज के डेट में हमें चाहिए है। तो बेसिक चीजों की अगर हम बात करें, अगर बड़ी बड़ी चीजों की अगर बात ना करें, तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उस पर इन्फ्लेशन रेट आज के डेट में 10% का चल रहा है। इट इज वेरी हाई। तो अपना पैसा अगर हम FDs में, RDs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाइस ट्रस्ट मी, उस पैसे को इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। LICs में या फिर FD, RD में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 4, 5, 6% रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पर आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। वो आपको देखने में लग रहा है कि मेरे को 20 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ बढ़ करके मिलेगा, बट ट्रस्ट में अगर आप उसमें इन्फ्लेशन भी अगर ऐड करोगे, सारी चीजों को ऐड देखोगे, तो पैसा कुछ भी नहीं है उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करिए, अपने अमाउंट को वेस्ट मत करिए और लोगों की तरह स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में रिस्क भी होता है, तो रिस्क को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। रही बात रिटर्न की, देखो मार्केट में अभी तक के अगर हम पास्ट के इतिहास के अगर हिसाब से अगर देखें, पिछले 10, 15, 20 साल के हिसाब से, तो मार्केट कभी जीरो नहीं गया है। हाँ, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि मार्केट जीरो नहीं जाएगा, जा सकता है। उसमें आपका अमाउंट जो लगा रहे हैं वो भी हो सकता है कि जीरो हो जाए, आपका प्रिंसिपल हो सकता है आपको ना मिले, एनीथिंग कैन हैपन। बट पास्ट में कभी ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट हमेशा बढ़ेगा ही, मार्केट गिरने के चांस तो नहीं लगते। मार्केट गिरने का मतलब है मान लो दुनिया खत्म हो गई, कोई मतलब चीजें चली नहीं रही है। अब कोविड के टाइम जब मार्केट गिरा था, उस टाइम पे क्यों गिरा था? लॉकडाउन लग गया था, 1-1.5 साल तक मार्केट बंद था। दैट इज द मेन रीजन कि मार्केट काफी तेजी में गिरा। लेकिन मार्केट ने फिर सेंसेक्स की बात करें 27,000 छोड़ करके अगेन एक बहुत बड़ा जंप मारा, जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ओपन हो गया था। 6 महीने साल भर के बाद में अच्छे रिजल्ट्स मार्केट दिखने शुरू हो गए थे। तो मार्केट पोटेंशियल है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड अगर हो जाती हैं, जिस भी फंड को परचेज कर रहे हैं, अगर आपको रिस्क समझ में आता है, अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं, तो भी आप आगे बढ़ने के डिसीजन लीजिएगा। किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत करिए। बट हाँ, आपके फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया। बट इसलिए कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, आपका जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करिए।
बट जहां तक मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है हम पहले से भी कर रहे हैं, इसमें इन्फ्लेशन बीट रिटर्न नहीं है। तो अपना डिसीजन अपने ऑन रिस्क पे आप खुद लीजिएगा। फिर भी कुछ अगर सवाल होता है, अपना क्वेश्चन आप रेज करिएगा, आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।